नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा और आज खास बातचीत के लिए हमसे जुड़ी हैं हमारी विशेष मेहमान नीलम सक्सेना चंद्रा, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार, लेखिका, कवियत्री, गीतकार और बाल साहित्यकार है। इनकी अब तक कुल 27 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और खास बात यह है कि ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में बहुत अच्छा लिखती है। नीलम सक्सेना चंद्रा को साल 2014 में प्रतिष्ठित रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इस वक्त नीलम जी खुद हमारे साथ मौजूद है। नीलम जी, सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीलम जी, आपके नाम इतनी तमाम उपलब्धियां हैं और इस समय देश में जो तमाम परिस्थितियां हैं उनसे भी आप भली भांति वाकिफ होंगी। लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है, देश में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है और दुनिया भर में तो क्या हालात है, जिसमें विकासशील देश भी एक तरीके से घुटने टेकते हुए फिलहाल कोरोना वायरस के सामने नजर आ रही हैं। ऐसे में आपकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, आप क्या संदेश देना चाहती है, क्या कहना चाहेंगी शुरुआती से? मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसी मुश्किल घड़ियों में हमको जो है अपना जोश बनाए रखना चाहिए, अपनी जुस्तजू बनाई रखनी चाहिए और हार तो कतई नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इसी से बड़ी जंग लड़ी जा सकती हैं और जीती जा सकती हैं। जी, लेकिन एकजुटता की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं। कैसे आखिरकार लोगों को एकजुट किया जाए, नजदीक ना आकर भी नजदीक लाया जाए, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ इस जंग को नहीं लड़ेंगे तब तक ये जंग जीतनी बहुत मुश्किल होगी। मेरा ऐसा मानना है कि आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जो कि लोगों को आपस में जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रहती है और ऐसी ही कुछ जोशीली कविताएं लेके मैं आज यहाँ पे आपके सामने आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चाहेंगे हम कुछ उन पंक्तियों के जरिए जरा हमारे दर्शकों को आप जागरूक करें, अपना संदेश पहुंचाएं। बोलिए नीलम जी। तो मैं शुरू करना चाहूंगी 4 लाइनर से कि बोसीदा से दिल के मकाम में रंगीन सी ख्वाहिश है। बोसीदा यानी टूटे फूटे, आजकल के हालात तो कुछ टूटे फूटे ही हैं। तो बोसीदा से दिल के मकाम में रंगीन सी ख्वाहिश है, मकाम को मुकम्मल करने की एक छोटी सी आजमाइश है। बिल्कुल। जो मैं पहली कविता पेश करना चाहूंगी उसका शीर्षक है आशिक। बार बार मैं अपने दिल के किवाड़ ताले डालकर बंद कर देती हूँ और फेंक देती हूँ उसकी चाबी जंगल में ऊंची घास के बीच कि कोई उसे ढूंढ ही न पाए। बार बार मैं अपने दिल के किवाड़ ताले डालकर बंद कर देती हूँ और फेंक देती हूँ उसकी चाबी जंगल में ऊंची घास के बीच कि कोई उसे देख ही न पाए। पर तुम हो कि तब तक दस्तक देते रहते हो जब तक मैं हार कर किवाड़ी नहीं उखाड़ देती। पर तुम हो कि तब तक दस्तक देते रहते हो जब तक मैं हार कर किवाड़ी नहीं उखाड़ देती। जी। यूं कब तक पीछा करते रहोगे मेरा, यूं कब तक पीछा करते रहोगे मेरा? क्या थकती नहीं है तुम्हारी आंखें बासी से मेरी सूरत देखते देखते? क्या चाहते हो मुझसे और कब तक मुझसे यूं इश्क करते रहोगे? ए जोश, सच कहूं तो तुमने ही सुलगा रखा है मेरी जिंदगी की शमा को। ए जोश जी। सच कहूं तो तुमने ही सुलगा रखा है मेरी जिंदगी की शमा को, वरना वक्त ने तो बहुत कोशिश की थी मेरी लौ बुझाने की। बिल्कुल, तो बहुत खूबसूरत पंक्तियों के द्वारा आपने अपनी बात कही और आपकी जो अंतिम लाइन थी, वक्त ने तो बहुत कोशिश की मेरी लो बुझाने की, और कुछ इसी तरह की कोशिश इस समय कोरोना वायरस कर रहा है, कुछ इसी तरह की कोशिश इस समय ये महामारी कर रही है, लेकिन हमें इस लो को बुझने नहीं देना। नीलम जी, ऐसे में और कुछ पंक्तियां आपकी तरफ से हम चाहेंगे कि लोगों के अंदर वो एक जोश भर सके, वो एक भावना जागृत कर सके कि हमें हर हाल में एक दूसरे के साथ, जो लोग सक्षम है,
जिनमें सामर्थ्य है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक गरीब तबका है हमें उन्हें भी साथ लेकर चलना है और इस पूरे समाज को एकजुट होते हुए इस जंग को लड़ना है और जीतना है, इस लौ को बुझने नहीं देना। जरा कुछ पंक्तियां और इस पर हो जाए नीलम जी। बिल्कुल, मैं फिर एक 4 लाइनर कहूंगी। बात वक्त की चल रही है तो मेरा यही कहना है कि वक्त से कभी मत हारना कि जिंदगी फिर से आगाज देती है। वक्त से कभी मत हारना कि जिंदगी फिर से आगाज देती है। जब लगता है सब हार गए हो, रूहानियत फिर नई आवाज देती है। अब मैं जो कविता पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है दिसंबर की वो सर्द दोपहरी। जी बिल्कुल। हर तरफ धुंध ही धुंध थी, अंधियारा गहरा रहा था। अभी भी कुछ ऐसा ही अंधियारा है। तो हर तरफ धुंध ही धुंध थी, अंधियारा गहरा रहा था। कोहरा आशाओं को जकड़ कहर सा मंडरा रहा था। निशा के अंतहीन कंबल में दिखाई दे रहा था और नछोर, निराशा और नाकामी के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे हर ओर। पर उम्मीद का सेहरा पहन लिए आशाओं का पैगाम, काले बादलों की परतों को धकेलते हुए किया सूरज ने जग को सलाम। हार गई निराशा, उषा झिलमिलाने लगी। दिसंबर की उस दोपहरी में उमंग मस्ताने लगी। गुनगुनाते हुए चुलबुले सूरज ने सुनाया धरा को यह नियति का गीत, हिम्मत से जीने वालों से ही होती है जग को प्रीत। धुंध मिट जाती है, निराशा मात खाती है, अरे दृढ़ निश्चय के आगे तो निशा भी सर झुकाती है। धुंध मिट जाती है, निराशा मात खाती है, अरे दृढ़ निश्चय के आगे तो निशा भी सिर झुकाती है। दिसंबर की वो सर्द दोपहरी हमें यही सिखाती है, संयम और विश्वास हो मन में तो मंजिल खुद मिल जाती है, तो मंजिल खुद मिल जाती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पंक्तियां नीलम जी। वाकई में एक जोश जगाने वाली, लोगों के मन के अंदर ये विश्वास जगाने वाली कि निराशा बेशक से आपके चारों तरफ कितनी भी क्यों ना हो, बेशक से आपको अपने तमाम प्रयासों में नाकामी क्यों ना हासिल हो रही हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। उम्मीद की जो किरण है उसे बुझने नहीं देना है, उसे हमेशा जगा कर रखना है। ऐसे में नीलम जी और कुछ पंक्तियां आपसे चाहेंगे और कुछ शब्दों के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ आप हमारे दर्शकों को बता सके कि कैसे इस लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन के फर्स्ट चरण के बाद सोचा था, ये उम्मीदें उनकी जगी थी कि शायद अब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, वापस से उनकी नॉर्मल जो एक डेली रूटीन लाइफ होती है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लोगों के बीच में अब बढ़ती जा रही है। हालांकि 3 मई तक अभी है और देश के अंदर जो, दुनिया के अंदर जो ताज़ा हालात है वो भी हर कोई जानता है, उससे भी हर कोई वाकिफ है, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को लोग कैसे कम करें, कैसे उससे अपने आप को बचा सके, इस पर कुछ पंक्तियां आपके पास हो? बिल्कुल, एक मैंने कविता लिखी है जिसका नाम है जोत जलाए रखना। जी। अंधेरा बहुत घना है, जोत जलाए रखना, हौसला ही जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। अंधेरा बहुत घना है, जोत जलाए रखना, हौसला ही जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। बिल्कुल। ये दर्द दिल ऐसा जिसकी कोई दवा नहीं, ये दर्द दिल ऐसा जिसकी कोई दवा नहीं, रोशनी को तुम अपना हमदर्द बनाए रखना। सलाम कर देना किसी मेहनत करते डॉक्टर को, सलाम कर देना किसी मेहनत करते डॉक्टर को, सफाई कर्मचारी की भी जुस्तजू बनाए रखना। कई जरूरी काम वाले निकलते हैं सेवा करने, कई जरूरी काम वाले निकलते हैं सेवा करने, यदि वो दिख जाए उनका जोश बनाए रखना। मैं चूंकि रेलवे से हूं तो अगली 2 पंक्तियां मेरे रेल कर्मचारियों के लिए है, अभी भी गुड्स ट्रेन चल रही हैं। जरूर जरूर। मेरे ये रेल कर्मचारी भी बहुत खास हैं, मेरे ये रेल कर्मचारी भी बहुत खास हैं, कभी न रुकने देना काम, पहिए चलाए रखना। घर में रहना साथी यदि जरूरी कोई काम नहीं, घर में रहना साथी यदि जरूरी कोई काम नहीं, इससे ही जीतेंगे जंग, ये ख्याल बनाए रखना।
जीतेगा भारत एक दिन, जीतेंगे हम भी दोस्त। जीतेगा भारत एक दिन, जीतेंगे हम भी दोस्त। उम्मीद का तुम हरदम दिया जलाए रखना। वाकई में हिंदुस्तान जीतेगा, हर हाल में जीतेगा। और बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ नीलम जी आपने इन कोरोना योद्धाओं को सलाम किया, इनका सम्मान किया और एक संदेश दिया तमाम लोगों को, तमाम देशवासियों को कि निराशा और नाकामी के इस माहौल में हमें उम्मीद की किरण बांधे रखनी है, हमें वो रोशनी की लौ जलाए रखनी है ताकि हम एक दूसरे के सहयोग के साथ कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग को मजबूती के साथ लड़े और जीते भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए और इन खूबसूरत पंक्तियों के द्वारा ये संदेश तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।